4 यानी कि चैप्टर 4 का एक दूसरा नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी कि एसटीडी जिसको कहा जाता है, या लैंगिक संपर्क से होने वाली जो रोग है, यौन संचरित रोग, इसको कहा जाता है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। आज के युग में बच्चे जो हैं या यंग एज जो है बहुत इससे गुजर रहा है, क्योंकि कई एक से अधिक लोगों के संपर्क में होने के फलस्वरूप ये डिसीज़ बहुत फैलता है और आज जो है यौनों में ये ज्वलंत समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या यौन संचरित रोग जिसको कहा जाता है। यौन संचरित रोग लैंगिक संपर्क के द्वारा संचरित होने वाले, एक दूसरे से लैंगिक संपर्क के द्वारा संचरित होने वाले संक्रमण या रोगों को, है ना, लैंगिक संपर्क से संचरित होने वाले रोगों को या उसके संक्रमण को कहा जाता है यौन संचरित रोग या एसटीडीज़ कहा जाता है। एसटीडीज़ को वेनेरल डिसीज़ या रतिज रोग भी कहा जाता है। इसे आरटीआई भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि जनन मार्ग में होने वाले संक्रमण के रूप में भी इसको जाना जाता है। 15 से 24 आयु वर्ग के लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादातर प्रभावित हैं इस रोग से, एसटीडीज से। एसटीडी एक नहीं कई रोगों का एक समूह है जो कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरसेस के संक्रमण के फलस्वरूप होता है। एक एक करके हम इसका डिस्कस करते हैं। जैसे गोनोरिया है, गोनोरिया या सुजाग जिसको कहा जाता है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरी। ये लैंगिक सहवास से फैलता है। इसमें क्या होता है कि लैंगिक अंगों में जनरली सभी के एसटीडीज़ के लक्षण एक ही समान होते हैं। सभी में जननांगों में हल्का दर्द होगा, हल्का जननांगों में सूजन होगा, तरल द्रव का डिस्चार्ज होगा, जननांगों में खुजली होगी, ये उनके सामान्य लक्षण हैं। लेकिन गोनोरिया जो है निसेरिया गोनेरी के द्वारा होता है और ये लैंगिक सहवास से फैलता है और ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। जनरली ये नर में पाया जाता है। जनरली किन में होता है, नर में या मेल में होता है। मेल के एपिडिडाइमिस तक भी कई बार फैल जाता है और इससे प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है। इसके फैलने के कारण प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। गोनेरिया निसेरी नर में पाया जाता है। यदि ये इन्फेक्टेड नर जो है वो किसी महिला से सहवास करता है तो उस महिला को भी ये रोग जो हो जाता है गोनेरिया निसेरी हो सकता है। जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण यानी ये हर्प माने जेनाइटल हर्प, इसमें छाले पड़ जाते हैं जनन अंगों में या यूटेरस में, महिलाओं में पाया जाता है। ये यूटेरस में छाले हो जाते हैं और उस छाले के कारण फिर कैंसर होने की संभावना होती है सर्विक्स में, है ना, ग्रीवा में, गर्भाशय ग्रीवा में इसमें कैंसर होने की संभावना होती है जेनाइटल हर्प के कारण। उसी तरह से जेनाइटल वार्ट या मस्से हैं, जनन अंगों में मस्से हो जाते हैं उनके आसपास में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है। ये भी महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती हैं और पुरुष लेकिन इसके वाहक होते हैं। दूसरा है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस देखिए, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस के कारण होता है जो फीमेल्स में पाया जाता है और ये एक प्रोटोजोअन है। ये वेक्टर क्या है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो है वो प्रोटोजोअन है, एक प्रोटोजोआ वर्ग का सदस्य है जो फीमेल्स में ये डिसीज़ उत्पन्न करता है। इसमें भी जननांगों में खुजली होता है, सूजन होता है और दर्द होता है, साथ ही साथ बुखार वगैरह भी आ जाता है। क्लाइमेडियासिस, ये क्लेमाइडिया के कारण होता है और इसमें भी जननांगों में हल्का दर्द होता है, सूजन होता है और खुजली और साथ ही साथ तरल द्रव का स्राव होता है। सिफिलिस जो है ट्रिपेनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का होता है, इसको स्पाइरोकीट भी कहा जाता है। ये सिफिलिस के कारण पहले जनन अंगों के टिप में यानी कि उनके सिरों पर घाव बनते हैं, फिर धीरे से त्वचा में दाने आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये दोनों लक्षण तो समाप्त हो जाते हैं और बाद में मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है और पागलपन के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। ये जनरली महिलाओं में पाया जाता है सिफिलिस। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इससे सभी व्यक्ति परिचित हैं। एड्स जो है वो ज्वलंत समस्या के रूप में उभर कर आया है। ये HIV वायरस के कारण होता है और ये भी लैंगिक संपर्क से होने वाला रोग है ना। इसके बारे में डिटेल हम बना चुके हैं। एड्स का वीडियो आप जाकर चैप्टर 8 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
ये कौन कौन से डिसीज़ हो गए? गोनेरिया जो निसेरिया गोनेरी के कारण होता है, जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है, जेनाइटल वार्ट्स जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के कारण होता है जो एक प्रोटोजोवन है, क्लेमाइडियासिस जो है वो क्लेमाइडिया के कारण होता है, सिफिलिस ट्रिपोनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है, एड्स जो है वो एक वायरल डिसीज़ है जो HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। तो ये एड्स जो है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो है वो कई रोगों का एक साथ उनमें संक्रमण हो जाता है और वो रोगों से सामना कर नहीं पाते हैं और एक तरह से एड्स को डेथ वारंट भी कहा गया है। STD के लक्षण जनरली इनमें जननांगों में हल्का दर्द होगा, जननांगों में सूजन होगा, तरल द्रव का स्राव होगा माने फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, जननांगों में खुजली होगी या ईचिंग होगा। इसके प्रभाव से इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ जो हैं, जितने भी पेल्विक रीजन के डिसीजेस हैं वो इन STDs के कारण होते हैं। 20 सप्ताह तक का भ्रूण भी इसमें बाहर आ जाता है यानी कि एबॉर्शन हो जाता है, गर्भाशय के बाहर रोपण हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको कहा जाता है, यानी फेलोपियन ट्यूब में मान लीजिए जाइगोट जो बन रहा है उसका भ्रूण का रोपण फेलोपियन ट्यूब में हो जाएगा तो उससे बर्स्ट होने की संभावना होती है। स्टरलिटी यानी बंध्यता की बीमारी जो है यानी मेल और फीमेल में जेनाइटल ऑर्गन्स के द्वारा या तो सही तरीके से गैमेट्स नहीं बन पाएंगे या फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाती है और ये संतान विहीन हो जाते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है स्टरलिटी या बंध्यता कहलाती है। इससे कैंसर होने की संभावना है, जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादातर STDs के कारण होते हैं और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जो होते हैं वो STDs यानी कि यौन संचरित रोगों के कारण हो सकते हैं। तो इनसे बचने के उपाय के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि एक से अधिक लोगों के लैंगिक संपर्क से बचना चाहिए और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं कंडोम आदि का उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ साफ सफाई और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करना चाहिए। STD से बचने के लिए साफ सफाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ एक से अधिक लोगों के लैंगिक संपर्क में आने से बचना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। तो STDs जो है वो हालांकि पहले में लक्षण तो दिखाई पड़ते नहीं हैं और इसको जनरली इग्नोर किया जाता है, लेकिन बाद में इसका दुष्प्रभाव जो है वो बहुत पड़ता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इससे बचने के जितने भी उपाय हैं उनको भी ध्यान देना आवश्यक है। तो लेकर क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इसमें या तो एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा कि यह रोग जो है वो किस के कारण होता है, कौन सा बैक्टीरिया या वायरस है जिसके कारण ये रोग होता है। साथ ही साथ STDs पे 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि STDs क्या है यानी कि यौन संचरित रोग क्या है, 2 या 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। STD से रिलेटेड यही ऑब्जेक्टिव में सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। STD क्या है 2 नंबर के प्रश्न में परिभाषा के रूप में भी पूछा जा सकता है। STD का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कहा जाता है इसे। तो ये हो गया STD से रिलेटेड बातें। बंध्यता या स्टरलिटी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।